हेलो गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम। तो आज हमें एल्गोरिदम में जैसे देखना है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एल्गोरिदम क्या है। इसका थ्योरी पार्ट तो हम पहले कवर कर चुके हैं। आज हमें कोडिंग वाला पार्ट को कवर कर रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले गूगल क्रोम पर जाते हैं। और यहाँ पर टाइप करते हैं गूगल कोलैब टाइप कीजिएगा तो ये वाला इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर गूगल टू कोलैब, वेलकम टू कोलैब जाएंगे। उसके बाद यहाँ फाइल सेक्शन दिखेगा, फाइल वाला, उस पर जाकर न्यू नोटबुक इन ड्राइव में लोड हो रहा है। आ गया यहाँ पर ऑन टाइटल, इसको डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो हमारा ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन फाइल बन गया। और यहाँ पर सॉरी, कोडिंग कोड से पहले हमें यहाँ पर हेडिंग लिख देते हैं, शिफ्ट 5 टाइम हैच बैक स्पेस लॉजिस्टिक बैक स्पेस रिग्रेशन 1 2 3 4 5 5 टाइम हैच। अब हम यहाँ कोड वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर हमें कुछ लाइब्रेरी का यूज पड़ेगा, जैसे पाइथन लाइब्रेरी का, जैसे पंडास, नमपाई, मैटप्लोटलिब। आइए हम इसको पहले इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। नमपाई का यूज हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के यूज करते हैं। कैलकुलेशन में यूज करने के लिए नमपाई लाइब्रेरी का यूज होता है। और मैटप्लोट लाइब्रेरी का यूज हम ग्राफ को प्लॉट करने में करते हैं। तो आइए इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पी वाई पी प्लॉट एच पी एल टी एंटर कर दिए। अब हम डाटा, जैसे कि हम जानते हैं कि डाटा और लेवल और डाटा मिलकर डाटा सेट बनता है, तो इसके लिए हमें डाटा सेट लेना पड़ेगा। तो डाटा सेट हम यहाँ पर सर्च करिएगा, BREAST ब्रेस्ट कैंसर डाटा सेट्स। तो हमारा यहाँ देखिए ब्रेस्ट कैंसर डाटा सेट हमारा आ चुका है। ताकि इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं। इसके लिखेंगे हम फ्रॉम sklearn डॉट डाटा सेट्स इंपोर्ट लोड ब्रेस्ट कैंसर, टैब दाब दिए। तो टोटल हमारा सजेस्ट करके आ गया, जैसे कि इंपोर्ट लोड ब्रेस्ट कैंसर। देन उसके बाद हम डाटा को क्या किया है, मॉडल को ट्रेन टेस्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन डॉट इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, हमें लीनियर रिग्रेशन में जाना है। तो इसके लिखेंगे फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। देखिए यहाँ पर L कैपिटल और R कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद हम इंटर दाबेंगे। अब हम लिखेंगे, इसके पहले हमको पंडाज लाइब्रेरी का भी यूज पड़ेगा, क्योंकि हमको ये जो डाटा रहता है वो हमारा रो और कॉलम फॉर्म रहता है। इसको प्रिंट करने के मतलब डाटा रो और कॉलम प्रिंट करने के लिए हम पंडाज का यूज करना पड़ेगा। तो इम्पोर्ट पंडाज एज ए PD इंटर करेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे फ्रॉम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में, फ्रॉम SK लर्न डॉट मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म लेंगे। इंपोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, कन्फ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स कोमा क्लासिफिकेशन अंडरस्कोर रिपोर्ट। अब इसको रन कराते हैं।
थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत सारा सेशन अटेम्प्ट किए हैं तो इसके लिए हमें कुछ डिलीट करना पड़ेगा। ये इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमारा ये रन कर जाएगा। रन कर चुका है, वेट सेकेंड, हाँ रन कर चुका है, देख रहे हैं आप। इसके लिए अब हमको ये जो डाटा दिया था इसको प्रिंट करना है। इसके लिए हम सॉरी यहीं पे लिखेंगे लोड अंडरस्कोर PREST ब्रेस्ट अंडरस्कोर आंसर आंसर। और यहाँ पर ये प्रिंट हो चुका है हमारा डाटा, देख रहे हैं। बट यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये डाटा हमारा एरे के फॉर्म में प्रिंट हुआ, यानी एरे में स्टोर हुआ, बट हमको यहाँ डाटा रो और कॉलम वाई में प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमें पंडास का यूज पड़ेगा। तो आइए हम इंपोर्ट करते हैं, यूज करते हैं पंडास का pd.data डाटा FREME डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम इसके पहले हमको इसको वेरिएबल से डिक्लेयर करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस इसे कॉपी करें, यहाँ पर लाकर इसको इसे पेस्ट कर इसको एक वेरिएबल नाम कोई दे देते हैं अपने नाम से, BREST ब्रेस्टिंग दे देते हैं। इसको रन कराकर रन कर चुका है। और यहाँ पर हम लिखेंगे BREST ब्रेस्ट डॉट DAT डाटा। हमारा ये देख लीजिए रो और कॉलम वाई में प्रिंट हो चुका है। लेकिन अब हम यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, डायग्नोसिस, रेडियस मीन्स, टेक्सचर मीन्स, इस सब को प्रिंट कराने के लिए हम आइए कैसे प्रिंट करते हैं। तो इसके लिए हम इसको हाइड कर दें, हम इसको कॉपी कर और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कोमा देकर COLUMNS कॉलम्स इक्वल टू BREAST ब्रेस्ट डॉट फीचर नेम FEATURES फीचर अंडरस्कोर NAMES। अब इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा देख रहे हैं मीन रेडियस मीन टेक्सचर इस सब फॉर्म प्रिंट होकर आ चुका है। और नेक्स्ट हमें अगर चाहते हैं कि 0 से लेकर 4 तक प्रिंट हो और 564 से लेकर 568 तक प्रिंट हो, तो इसके लिए हमें टेल और हेड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो आइए हम टेल और हेड फंक्शन का यूज करते हैं। इससे पहले हम इसको एक वेरिएबल में डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसको कंट्रोल कर यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं और इसको एक वेरिएबल से डिक्लेयर कर दे रहे हैं, जैसे df आप कुछ भी ले सकते हैं, df से डिक्लेयर कर दें। अब इसको हमको प्रिंट करने के लिए हेड और टेल फंक्शन का यूज करते हैं। फर्स्ट पहले हेड फंक्शन का यूज करेंगे, f डॉट ये हेड फंक्शन, तो हमारा ऊपर से 5 रो प्रिंट कर देगा, 0 1 5 रो प्रिंट देगा, 5 रो प्रिंट हुआ और 30 कॉलम्स प्रिंट हुआ। जैसे ये 30 है, 30 प्रिंट हुआ, लेकिन हम चाहते नहीं हमको 0 से लेकर 3 तक ही प्रिंट हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं df डॉट HEAD हेड 4, 3 तक प्रिंट करना है तो 4 टाइप करना पड़ेगा। तो 0 से लेकर 3 तक प्रिंट हो गया। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमको 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हो, उसके लिए लिखना पड़ेगा df डॉट HEAD हेड फंक्शन। 9 तक प्रिंट करना है तो आपको 10 टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक कम पर प्रिंट करता है कि 0 से कंसिडर करता है, 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि फर्स्ट से ना लास्ट से प्रिंट हो, तो इसके लिए हमें टेल फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो df डॉट टेल फंक्शन यूज करेंगे तो लास्ट से 5 रो प्रिंट कर देगा, देख रहे हैं 5 रो प्रिंट किया है लास्ट से। अगर हम चाहते हैं कि नहीं यहाँ से लेकर 10 लास्ट 10 तक प्रिंट करें,
तो उसके लिए हम लिखेंगे df डॉट टेल फंक्शन, df डॉट टेल फंक्शन लिखकर, और हमें इसको ना लिखना पड़ेगा 10 तक प्रिंट करना, तो हमें 11 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक वो जीरो वाला ले लेता है, वो जीरो से स्टार्ट होता है, मतलब नीचे से स्टार्ट होगा। देखिए सॉरी, नीचे से, इसमें नीचे से क्यों, ऊपर से ना जीरो लगा रहे, नीचे से प्रिंट करना, तो इसमें जितना यहाँ पे लिखेंगे उतना ही प्रिंट होगा। तो 11 रो प्रिंट हुआ, देखिए 11 रो प्रिंट हुआ और 30 कॉलम से प्रिंट हो चुका। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इसको हमको, अब हमें डाटा को रीड करना है, ट्रेन टेस्ट करना है, तो इसके लिए हमको एक्स करेंगे, एक्स इज इक्वल टू, किधर गया, एक्स इज इक्वल टू REAST ब्रेस डॉट DATA डाटा, इंटर दबा देंगे, y इज इक्वल टू PREST ब्रेस डॉट टारगेट, इसे कर देंगे रन। हमारा ये रन हो चुका है। और इसके लिए अब नेक्स्ट हम करेंगे रीड फिट और ट्रेन करेंगे। इसके लिए तो हम लिखेंगे एक्स अंडर स्कोर ट्रेन, देख लिए एक्स ट्रेन टेस्ट, ट्रेन स्प्लिट ट्रेन, ये सब आ चुका है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट आप टैब का यूज कर इसको प्रिंट करा सकते हैं, बट यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें एक्स कोमा वाई, इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स कोमा वाई हमसे यहाँ डिक्लेयर किया है। तो हमारा ए प्रिंट हो चुका है। उसके बाद इसको लिखना है, लॉजिस्टिक रिलेशन को कॉपी किए और यहाँ पर फंक्शन है, ताकि इसको प्रिंट हो हमारा। देखिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रिंट हो गया। अब हम इसको मॉडल को हमें फिट करना है, तो मॉडल को फिट करने के लिए हमें इसको Ctrl+C से कॉपी करेंगे और यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर इसको एक मान लीजिए मॉडल वेरिएबल में स्टोर कर दे रहे हैं या डिक्लेयर कर दे रहे हैं। तो हमारा ये मॉडल में हो चुका है। अब इसको हमको फिट करना है, इसके लिए हम लिखेंगे, सॉरी, इसमें मॉडल डॉट फिट एक्स अंडर स्कोर ट्रेन वाई कोमा वाई अंडर स्कोर ट्रेन। हमारा देखिए ये हो चुका है, हमारा ये मॉडल फिट हो चुका है। अब हमें मॉडल को क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। तो मॉडल को प्रिडिक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, और यहीं पे लिखते हैं मॉडल को प्रिडिक्ट करने के लिए मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स अंडर स्कोर टेस्ट। तो हमारा ये मॉडल प्रिडिक्ट हो चुका है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा, बहुत बेसिक है, आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट एल्गोरिथम। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, थैंक यू।